हरिओम। मैं मावली, विशुद्ध अद्वैत वेदांत का प्रचारक। आज का वीडियो लंबा हो सकता है। एक कमेंट आया कि वेदांत में, उपनिषद में, वेदों में चमत्कार नहीं है। हमारे ऋषियों ने चमत्कार के बारे में कुछ कहा नहीं है, चमत्कार झूठे होते हैं। लेकिन चमत्कार तो होते हैं गुरुजी। ये जो राम सेतु है वो पत्थर है, पत्थर पानी के ऊपर तैर रहे हो, एक चमत्कार है। हम झूठे कैसे माने बाकी शास्त्रों को, वेदांत को छोड़ के। देखो, अपने सनातन धर्म के उच्चतम ग्रंथ है वेदांत, वेद, उपनिषद और गीता। अष्टवक्र गीता हुई, ऋभु गीता हुई, अवधूत गीता हुई, ये किताबें, क्योंकि उसमें सिर्फ आत्मदर्शन की बातें कही गई है, सिर्फ आत्मा को जानने की बातें कही गई है। और जो भी शास्त्र सिर्फ आत्मा की बात करता है, मतलब निरंकार की बात करता है, वही शास्त्र सनातनीय शास्त्र है। सनातन धर्म मतलब सिर्फ आत्मा को जानना, अपने आप को जानना। तो क्या हुआ है, ये वेदांत उपनिषद लिख के गए, उसी भी टाइम कर्मकांड भी थे, ऐसे अंधविश्वास थे। तो उसमें से कोई बिरला आदमी खड़े हुए, महापुरुष, बोले ये तुम जो धर्म चला रहे हो वो सब ये झूठा है। तो ये लोग धर्मी हुए, कर्मकांडी पंडित हुए, उनकी बातें नहीं मानते थे, अपने अपने शास्त्र लिख डाले उन्होंने, 18 पुराण। और इस 18 पुराणों के विरोधी थे ये, कट्टर विरोधी। कौन? महाऋषि, ऋषि। वो पंडित नहीं थे, वो जंगल गए, फिर अपना अभ्यास किए, अभ्यास के अनुसार अपने आप को जाने, फिर ग्रंथ लिखे हैं, उसको वेदांत बोला गया है। और वेदांत ही सनातन धर्म का सार है, उच्चतम केंद्रीय किताबें है। बाद में क्या हुआ है, तो भी लोग पुराणों के अनुसार चलते हैं कि पुराणों में विमान उड़ता है, स्वर्ग है, नरक है, आदि इत्यादि बातें करते हैं, चमत्कार होते हैं। ठीक है, राम सेतु है, पत्थर तैर रहे हैं, दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, चमत्कार दिख रहे हैं, भगवान आगे खड़े हो गए। तो इसमें क्या मिलने वाला है भाई? ऋषियों ने, अष्टावक्र मुनि ने ये कहा है कि ये दुनिया ही नहीं है, तो चमत्कार कहाँ के आ गए? ये दुनिया सत्य चीज नहीं है, ये झूठी चीज है दुनिया। मतलब एक भ्रम है, लंबा बड़ा सपना है। ये दुनिया एक सपना है, बहुत बड़ा लंबा सपना। और सपने में कुछ भी चमत्कार होते हैं। मैं भी रात को सपना देखा, मैं करोड़पति हो गया हूँ। अभी हूँ क्या? नहीं हूँ। वैसे ही ये दुनिया की हर चीज़ें अगर चमत्कार भी दिख रही है आगे, तो उसको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो चमत्कार भी झूठा है। क्योंकि ये दुनिया नश्वर है, झूठी है, सिर्फ भ्रमित होती है कि दुनिया ये है। वास्तव में ये दुनिया नहीं है, ये चांद तारे नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी आंखें दिख रही है। आंखें कुछ भी देख सकती है। देखो, कुत्ते को ये पेड़ हरा दिखता है, अब नीला दिखता है, अपने को हरा दिखता है, बैल को और किस कलर का दिखता होगा? तो कौन सा ओरिजिनल कलर है? तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे को हरा कलर दिख रहा है पेड़ों का, कुत्ते को नीला दिख रहा है। यानी दोनों की आंखें झूठी बात कर रही है, क्योंकि आंखें भी मिट्टी से बनी है, प्रकृति से बनी है, प्रकृति झूठी है, नश्वर है। तो चमत्कार भी हो रहे तो उसको मनाओ, खत्म करो। कि बोलो ये चमत्कार भी हो रहे तो भी उसको यकीन में मत उतारो कि ये सच्चे है, होते हैं चमत्कार। हम पुराणों के अनुसार चलेंगे, सनातन धर्म की किताबें वेदांत है उसके अनुसार हम नहीं चलेंगे। ये तुम्हारा अहंकार है। ये भगवान ने दुनिया नहीं बनाई है, ये दुनिया बनाई अहंकार ने, व्यक्तिगत अहंकार अपना। ये प्रकृति को दो बच्चे हैं, एक अहंकार और एक सत्य। और सत्य बर्दाश्त नहीं होता है अहंकार को। अहंकार बोलता है नहीं नहीं, नदी में ये छोड़ूंगा, मैं फलाने वृक्ष को धागा बांधूंगा, नाक को दूध पिलाऊंगा इत्यादि। ऐसे कर्मकांड करते रहता है। कर्मकांडी पंडितों को सुन के, पंडितों की पूजा करता है, उनको ही भगवान मानता है, क्योंकि पुराणों में यही कहा है कि भगवान पंडित होते हैं। लेकिन गीता इसका विरोध करती है। और गीता में कृष्ण भगवान श्री अर्जुन को क्या बोलते हैं कि मैं ही सत्य हूँ। यानी कौन? आत्मा ही सत्य है, निरंकार ही सत्य है। क्यों? ये प्रकृति एक क्षणभंगुर है। प्रकृति में सूरज चांद तारे सब आते हैं। ये प्रकृति नश्वर है, सब मिटने वाली है, क्षण की है, क्षणभंगुर है।
और इसमें जो भी चमत्कार हुए, जो भी पैदा हो गए, ये जो भी मंदिर बने, जो भी मस्जिद बने, वो सब कुछ झूठी है, क्योंकि प्रकृति झूठी है, सब मिटने वाला है। तो ये मंदिर तुम्हारे बचने वाले नहीं है, सब गिरने वाले धड़ 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 से एक दिन। वैसे अगर तुमको चमत्कार भी दिख रहा है आगे, तुम्हारे शास्त्र बोल रहे कि ये चमत्कार होता है, उसका प्रूफ इधर है, सेतु है, चलो श्रीलंका दिखाएंगे, लंका भी थी इधर जल गई, फलाना है, बिस्ताना है, ये तुमको लोग बोलेंगे और तुमको विवश करेंगे चमत्कार मानने के लिए। और ऋषि महर्षि पागल थे, वेदांत में उन्होंने लिखा है कि चमत्कार नाम की कुछ चीज़ होती नहीं है, सिर्फ आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही परमात्मा है, बाकी सब कुछ झूठा है, नश्वर है। तुम्हारे ईश्वर झूठे है, तुम्हारी आस्थाएं झूठी है, तुम्हारी परंपराएं झूठी है, ऐसा ऋषि महर्षि ने बोला है। लेकिन हम लोग सुनते ही नहीं है ऋषियों का, क्योंकि कर्मकांड पहले से चल रहा है। अष्टावक्र मुनि के पास जाओ, वो सीधी सीधी बात करते आत्मदर्शन की, उधर कोई तुम गड़बड़ नहीं कर सकते हो, कोई मिलावट नहीं कर सकते हो, कोई कर्मकांड की विधि उसमें डाल नहीं सकते हो, क्योंकि उधर सिर्फ आत्मा की बात की है। चलो ठीक है, राम हुए, अभी है क्या? नहीं है, आगे नहीं है, मतलब जो भी बचे हैं राम, ऊपर के राम, मतलब आत्मा को राम बोला गया है, शिव बोला गया है, ऐसे अलग अलग नाम दिए हैं।